नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 6 मार्च को एक दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर शीतकालीन प्रवास। मुखवा में करेंगे पूजा और दर्शन। विंटर टूरिज्म पर आधारित प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन। सीएम धामी आज सचिवालय में भी करेंगे तैयारियों की समीक्षा। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 का समापन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, हमारी संस्कृति की धरोहर। कांग्रेस की केंद्रीय टीम के नेताओं ने ली बैठक। कांग्रेस प्रदेश संगठन और जिला अध्यक्ष रहे मौजूद। बैठक में मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर की चर्चा। होली पर कॉर्बेट पार्क में नहीं होगी सफारी। प्रशासन ने पार्क बंद रखने का लिया निर्णय। 13 मार्च को शोभा की सफारी के बाद बंद हो जाएगा पार्क। 15 मार्च को खुलेगा फिर से। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना। मैदान से लेकर पहाड़ तक ठंड से मिलेगी राहत। 8 मार्च तक लोगों को मिलेगी निजात। और अब खबरें विस्तार से। वहीं पीएम मोदी का उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा कार्यक्रम का दौरा तय। पीएम 6 मार्च को एक दिवसीय उत्तरकाशी जिले के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी मां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखवा में दर्शन और पूजन करेंगे। दर्शन के बाद मुखवा व्यू पॉइंट से ही पीएम हिमालय के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद हर्षिल पहुंचकर के विंटर टूरिज्म पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। अवलोकन के बाद प्रधानमंत्री हर्षिल क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो पीएम मोदी का उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा कार्यक्रम का दौरा तय हो गया है। पीएम 6 मार्च को एक दिवसीय उत्तरकाशी जिले के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी मां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखवा में दर्शन और पूजन करेंगे। दर्शन के बाद मुखवा व्यू पॉइंट से ही पीएम हिमालय के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु वर्मोला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, साथ ही सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जो है 6 मार्च को उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे और इसके साथ साथ वो वहां पर जो गंगोत्री मैया का शीतकालीन स्थल है मुखबा, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे जौली ग्रांट पहुंचेंगे और जौली ग्रांट से सीधा हर्षिल के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचकर जो माँ गंगा का शीतकालीन गद्दी स्थल है मुखबा, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिस परिधान में जो तीर्थ पुरोहित है मुखबा के, वो पूजा अर्चना करते हैं माँ गंगा की, तो उसी परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूजा अर्चना करेंगे और उनके लिए विशेष परिधान जो है मंदिर समिति की ओर से भेंट किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मुखबा में ही जो है पूजा अर्चना करके व्यू पॉइंट जो है उससे हिमालय का दर्शन करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री हर्षिल के लिए रवाना होंगे। और हर्षिल में रवाना होने के बाद जो विंटर टूरिज्म को लेकर प्रदर्शनी बनाई गई है उसका अवलोकन करेंगे और उसका अवलोकन करने के बाद हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड को कुछ ना कुछ सौगात दे जाते हैं, चाहे वो गुंजी की बात कर दी जाए, आदि कैलाश की बात कर ली जाए, तो टूरिज्म के क्षेत्र में एक तरीके से नया आयाम उत्तराखंड के अध्याय में जुड़ता है। इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा क्यों अहम है, इस पर भी अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तरकाशी जो जिला है वो सीमांत जिला है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगता हुआ जिला है, यानी कि चीन सीमा के साथ जो है अपने क्षेत्र है वो साझा करता है। तो इससे भी
ये जो दौरा है ये अहम माना जा रहा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री जिस भी क्षेत्र में उत्तराखंड में गए हो, चाहे केदारनाथ की बात कर ली जाए या फिर आदि कैलाश की बात कर ली जाए, तो लगातार देखा जाता है कि उस क्षेत्र में जो पर्यटन का व्यवसाय है वो भली भांति फलता फूलता है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड में जो शीतकालीन यात्रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाई जा रही है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री को 26 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर आना था और शीतकालीन यात्रा के दौरान मुकबा में प्रवास भी करना था। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उनका दौरा स्थगित कर दिया गया और उनके दौरा स्थगित होने के चलते ये कार्यक्रम आगे बढ़ा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री 6 मार्च को उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। और जो शीतकालीन चार धाम यात्रा चल रही है उसमें मां जो गंगा मैया है उनके जो शीतकालीन गद्दीस्थल है मुकबा, वहां पर पूजा अर्चना करने वाले। जी श्वेता। हिमांशु, देखिए, पुष्कर सिंह धामी जो है वो हर बार ये कहते आए हैं कि खास लगाव पीएम का उत्तराखंड से, और जब भी पीएम वहां पर आते हैं तो उत्तराखंड को विशेष सौगातें देते हैं। और अब जब प्रधानमंत्री वहां आ रहे हैं तो उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कुछ खास रह सकता है उनका दौरा? देखिए, निश्चित रूप से अगर शीतकालीन यात्रा की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये पहल रही कि उत्तराखंड में 6 महीने तो यात्रा चार धाम यात्रा पूरी जोरों और शबाब से चलती रहती है। लेकिन आने वाले 6 महीने जो होते हैं वो जो शीतकालीन प्रवासी स्थल है वहां पर जो है कपाट बंद होने के बाद वहां पर सभी देवी देवताओं के या जो धाम के तीर्थ पुरोहित हैं वो लोग शीतकालीन गद्दी स्थलों पर पूजा करते हैं। ऐसे में उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड के लिहाज से आमतौर पर यह देखा जाता है कि 6 महीने पर्यटकों से गुलजार रहने वाला उत्तराखंड आने वाले जो 6 महीने होते हैं उस दौरान में यहाँ पर पर्यटक की बड़ी तादाद में नहीं आते। तो उत्तराखंड सरकार ने एक पहल की है कि शीतकालीन यात्रा को उत्तराखंड में चलाया जाए ताकि पर्यटक जो है साल भर उत्तराखंड में आते रहे। भले ही कम आए लेकिन साल भर उत्तराखंड में आने के सिलसिले से कहीं ना कहीं यहाँ का जो रोजगार है, यहाँ पर जो पर्यटक स्थल है वो भी चकाचौंध होते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 दिसंबर 2024 को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से जो पहल की थी उसके बाद से ही जो है शीतकालीन चार धाम यात्रा की शुरुआत की। और जब वो अपने दिल्ली दौरे पर थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री को शीतकालीन यात्रा पर आने का न्योता दिया था। प्रधानमंत्री ने उसे शहर से स्वीकार किया है और प्रधानमंत्री 6 अप्रैल को एक बार फिर से जो है शीतकालीन यात्रा पर आ रहे हैं। तो इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री के आने से उत्तराखंड को बहुत कुछ यहाँ पर मिलता भी है, क्योंकि जहां पर प्रधानमंत्री जब भी आए हैं हमेशा देखने को मिला है वो जो क्षेत्र रहा है वहां वहां पर पर्यटक जो है बड़ी तादाद में पहुंचते, चाहे केदारनाथ की बात। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण किया और भर्ती के लिए आए युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने भर्ती में शामिल युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। और इस अवसर पर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन भी किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को आईआरडीटी सभागार में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित साहित्यपूर्ण उत्सव के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने भाषा संस्थान द्वारा अनुदानित विभिन्न साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर आईआरडीटी परिसर में लगे पुस्तक मेले का भी भ्रमण कर जानकारी प्राप्त की। अपने संबोधन में राज्यपाल ने उत्तराखंड की समृद्ध भाषाई और साहित्यिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन पर बल देते हुए कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और पहचान की महत्वपूर्ण धरोहर है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड साहित्य और लोक संस्कृति की भूमि रही है। यहाँ की लोक कथाएं, गाथा, गीतों और लोक संवादों ने सदियों से समाज को मार्गदर्शन दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार और भाषा संस्थान स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं।
हल्द्वानी में ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन के बाद अब परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया। नियमों की अनदेखी करने वाले और बिना वर्दी और सत्यापन वाले वाहनों को चलाने और सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और आरटीओ प्रवर्तन गुरुदेव सिंह ने काला ढूंगी रोड पर छापेमारी अभियान चला करके 20 ऑटो और ई रिक्शा का चालान किया, जबकि 11 सीज किए गए हैं। वहीं परिवहन विभाग और प्रशासन का कहना है कि जब पूर्व में सत्यापन अभियान चला दिया गया था और सभी वाहन स्वामियों को आई कार्ड और वर्दी के साथ ही सत्यापन दस्तावेज साथ रखने के निर्देश दिए गए थे, उसके बावजूद कई वाहन स्वामी आज भी उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने 3 दिन का एक स्पेशल कैंप ई रिक्शा के लिए लगाया था, जो लोग छूट गए थे, और उसके बाद करीब 199 लोगों ने अपना सत्यापन कराया है। उसके बाद से तुरंत हम लोगों ने ये प्रवर्तन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की है। बीच बीच में हम लोग ये कार्रवाई करते रहते हैं। जिसके द्वारा भी सत्यापन नहीं कराया गया है या निर्धारित यूनिफॉर्म धारण करते हुए वो लोग अपना वाहन नहीं चला रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। उनके ऑटो सीज किए जा रहे हैं और जुर्माना अधिरोपित किया जा रहा है। आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें खासकर ऑटो वाहन और ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 20 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं और 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा सम्मिलित है। इन पर परमिट शर्तों का उल्लंघन, लाइसेंस और फिटनेस प्रस्तुत न करना और निर्धारित जो यूनिफॉर्म है वो ना पहनना, इससे इन अभियोगों में कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए नर्सिंग महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर साल 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 3000 में से 1500 लोगों की नियुक्ति हो गई है। 10 अप्रैल से पहले सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दे दी जाएगी। के द्वारा लगभग 3000 नर्सिंग पद निकाले गए थे, जिसमें से 1500 लोगों ने अभी तक नियुक्ति पा ली है। और मैंने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम ये जो 1500 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, उनकी नियुक्ति पत्र देने के हमने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम नियुक्ति पत्र देंगे, ताकि 10 अप्रैल से पहले सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छे अब हो गए हैं, क्योंकि वहाँ 100% अब नर्सिंग स्टाफ आ गया है। अब ये जो 1500 लोग जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में। खबर रामनगर से, जहां होली पर कॉर्बेट पार्क में सफारी नहीं होगी। कॉर्बेट पार्क को प्रशासन ने होली पर 13 और 14 मार्च को पार्क बंद करने का निर्णय लिया है। पार्क प्रशासन वनकर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि होली पर जंगल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटकों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। 13 मार्च को सुबह जंगल सफारी होगी। दिन की जंगल सफारी व नाइट स्टे बंद रहेगा। तो वहीं 14 मार्च को पार्क पूरी तरह से बंद रहेगा और उसके बाद 15 मार्च से फिर से पर्यटकों के लिए पार्क को खोला जाएगा। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। IRDTA सभागार में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार ने भाषा के उत्थान व संवर्धन के लिए कई काम किए हैं। राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। विगत 2-3 वर्षों में जो डिफंग भाषा विभाग था, इसके माध्यम से कैसे जो हमारी क्षेत्रीय भाषा हैं इनको सम्मान दिया जा सके, और कैसे वो साहित्यकार जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर आज़ादी से लेकर तमाम क्रांतियाँ लाने का काम किया, इवन उत्तराज के संघर्ष में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे साहित्यकारों को किस तरह उनकी स्मृति को याद रखा जाए, अमरत्व दिया जाए, और साथ ही साथ जो वर्तमान में लोग साहित्य की सेवा करके एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाए। इस नियत से 2-3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था
और यही है कि हमारे सुमित्रानंदन पंत से लेकर शैलेश मटियानी जी, पीताम्बर बटवाल जी, जैसे तमाम मूर्धन्य साहित्यकार जो पूरे देश में स्थापित नाम थे, महादेवी वर्मा जी, इन सब के नाम पे 18 अवार्ड हमने आज राज्य में शुरू किए। उत्तराखंड के गढ़वाल से लोकसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सांसद अनिल बलूनी ने गढ़वाल लोकसभा के सीमांत जनपद चमोली के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाओं के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत की। सांसद अनिल बलूनी का कहना है कि सीमांत क्षेत्रों में विकास की योजनाओं और पलायन को रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत की गई है। सांसद बलूनी का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। आज मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैंने मुलाकात की है और गढ़वाल लोकसभा के जो हमारा सीमांत जिला है, चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र के विकास के लेकर, वहां के गांव को जो विकास की गति को और बढ़ाने को लेकर और जो लगातार पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने को लेकर एक पूरा प्रस्ताव लेकर मैं माननीय गृह मंत्री जी के पास गया था। मैंने गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि यहाँ पर लगभग 66 ऐसे बड़ी सड़क की योजना है जिनको पूर्ण करना आवश्यक है और गांव में और भी बहुत सारे विकास के काम होने हैं और मुझे बड़ा इसके लिए मैं गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जरूर आश्वासन इसमें दिया कि इसमें कुछ सकारात्मक जल्दी ही वो निर्णय लेंगे। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान पर विपक्ष से लेकर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी की ओर से प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि चिंता भी प्रदेश में लगातार हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर है। यह आने वाले समय में राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पार्टी और सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश में लगातार बदल रहे डेमोग्राफिक चेंज पर नियंत्रण करना है। हालांकि इस बीच जो मंत्री का विवादित बयान सामने आया, यह बेहद चिंतित करने वाला विषय है और उन्होंने कहा कि इस तरह अपनी गलती मानने से गुरेज नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड बीजेपी में इस समय संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए बैठक संपन्न हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट केंद्रीय पर्यवेक्षक को भेज दी है। इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए भी तिथि की घोषणा की जाएगी। संगठन पर्व में बैठकों क्रम सतही चलता रहता है और जो रायशुमारी की जो जानकारी थी, जो रिपोर्ट थी, जो पर्यवेक्षकों ने हमको दी, उन्होंने कल अपने जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है राजकुमार चहर जी को, हमारे सांसद हैं किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको हमने दे दिया है और मैं कह सकता हूँ कि अब केंद्र बहुत जल्दी जिला अध्यक्ष की घोषणा कर देगा। अब प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की तिथि भी जल्दी घोषित होगी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सख्त लहजे में अधिकारियों को चेताया कि अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, विभागीय योजनाओं में लापरवाही बरतेगा या किसी भी घपले घोटाले में उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का सीधा संदेश है कि पारदर्शिता और प्रभावी ढंग से विभागों की कार्य प्रणाली हो। कोई भी शिकायत अगर जांच में सही पाई जाएगी तो सरकार बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। को लेकर बहुत सख्त है और यही कारण है कि आपने देखा पिछले 3 वर्षों में पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी से लेकर के सीएफ के अधिकारी से लेकर तमाम एसीएफ और रेंजर और वन दरोगाओं को हम लोगों ने निलंबित करने का काम किया और कईयों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जांच होगी, उस जांच के हिसाब से निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक ओर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं भाजपा को मात देने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। मंगलवार को रामनगर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट जाने की अपील करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर भाजपा की जन विरोधी नीतियों को बताते हुए कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने की बात कही। जैसा कि हम सब विदित हैं, पंचायत चुनाव होने हैं और सरकार ने इस समय
चुनाव जो सूची है, मतदाता सूची, उसमें नए नाम चढ़ाने का समय जो है दे रखा है 15 मार्च तक का। तो उसके लिए हमने बैठक बुलाई है ताकि जिन लोगों के नाम नहीं हैं या जो नए मतदाता बन रहे हैं उनके वोट शामिल किए जा सकें, मतदाता सूची में उनका नाम आ सके, और अगर आने वाले पंचायत चुनाव की संगठन पर हम तैयारी कर सकें, उसके लिए विचार विमर्श के लिए जो है बैठक बुलाई गई है। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 6 मार्च को एक दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर, शीतकालीन प्रवास, मुखबा में करेंगे पूजा और दर्शन, विंटर टूरिज्म पर आधारित प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन। सीएम धामी आज सचिवालय में तैयारियों की करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 का समापन, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, हमारी संस्कृति की धरोहर। कांग्रेस की केंद्रीय टीम के नेताओं ने ली बैठक, कांग्रेस प्रदेश संगठन जिलाध्यक्ष रहे मौजूद। बैठक में मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर चर्चा। होली पर कॉर्बेट पार्क में नहीं होगी सफारी, प्रशासन ने पार्क बंद रखने का लिया निर्णय। 13 मार्च को शोभा की सफारी के बाद बंद हो जाएगा पार्क, 15 मार्च को खुलेगा फिर से। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना, मैदान से लेकर पहाड़ तक ठंड से मिलेगी निजात। 8 मार्च तक लोगों को मिलेगी राहत। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।